आज बेटा हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन क्या है? ये एक टफ रिजिड हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो एक एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट है, और ये टफ रिजिड हार्ड फ्रेमवर्क उस एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी को एक ख़ास शेप मिलती है और उसी की वजह से उसकी बॉडी मूव कर सकती है। इनके ये जो फ्रेमवर्क है ये उस एनिमल को सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप और मूवमेंट जो है प्रोवाइड करने का बायस बन रहा होता है। जो स्केलेटन होता है उसी ऑर्गेनिज्म के अपने स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं, और स्केलेटन में बी कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल और बोथ या दोनों पर कंसिस्ट कर सकता है। जब इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो इसकी पहली टाइप है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी में हार्ड पार्ट नहीं होते, उनके अंदर सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। उनकी बॉडी कैविटी यानी कि जो सीलोम होती है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, और जब उसकी बॉडी कैविटी की वॉल के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इट काजेज रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रैक्शन के सामने रेजिस्टेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हार्डनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, और तब वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को डिफरेंट पॉस्चर के अंदर मेंटेन रख सकता है और अपने सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में स्टिफनेस पैदा होगी ड्यू टू दिस फ्लूइड व्हिच इज फेल्ड इनसाइड देयर सीलोम। इसमें हम एग्जांपल दो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे देते हैं। पहली सी एनीमोन की है। सी एनीमोन की बॉडी कैविटी है, उसके अंदर सी वाटर भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इंक्लूडिंग टेंटिकल्स एक्सटेंड कर जाती है। अब इसके और दूसरी बात ये है कि फिर बाद में ये अपना माउथ बंद कर लेता है, और मुंह बंद करके इसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ जो सर्कुलर मसल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो जब इसका मुंह बंद हो जाता है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इसकी एक्सटेंड भी होती है, हार्डनेस भी हो जाती है। इनके अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हमने हवा भरी है, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया है, तो फिर गुब्बारे को जब हम पकड़ के दबाते हैं तो ये ऐसे जैसे हमने सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो एयर है वो ऊपर नीचे को मूव करेगी और बॉडी उसकी लंबी भी हो जाएगी और पतली भी हो जाएगी। इनकी थिन और इलोंगेटेड बॉडी हो जाएगी, इसके टेंटिकल्स भी एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि वो सी एनीमोन है, और अपनी बॉडी के जो अपराइट पॉस्चर है उसको मेंटेन कर सकेगा। अब ये अपनी बॉडी को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो गया है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी करना है वो अर्थवर्म है। अर्थवर्म का जो बॉडी कैविटी होती है, जो सीलोम होती है, वो सिंगल सीलोम नहीं होती। इसकी सीलोम जो होती है वो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, और हर कंपार्टमेंट के दरमियान में सेप्टा होता है। यानी कि अगर आप देखें, अगर ये हम कहते हैं एक अर्थवर्म का सेक्शन बनाया हमने छोटा सा, तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और सेगमेंट के दरमियान में मौजूद क्या है? सेप्टा मौजूद है, और हर सेगमेंट की अलहदा से सीलोम होती है। हर सेगमेंट की अलग से सीलोम होती है। इसका मतलब है हर सेगमेंट सेपरेटली इलोंगेट हो सकता है, हर सेगमेंट अलग से मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। इसमें दोनों टाइप के मसल्स होते हैं, ऊपर की तरफ सर्कुलर मसल होते हैं, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। सर्कुलर मसल्स का मतलब है हर सेगमेंट के अंदर अलहदा होंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल जिनके नीचे हैं वो यकसा होंगे। इस हिसाब से कहते हैं कि जब इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में बॉडी जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है और पतली हो जाती है, थिन और इलोंगेट हो जाती है। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी शॉर्ट हो जाती है, थिक और मोटी हो जाती है। और साथ में सीटी होती है पेट, जो कि तमाम सीटी, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सीलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, बॉडी फ्लूइड, इसकी मदद से ये अपनी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा स्केलेटन हमने पढ़ना है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन, और ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। अमूमन नॉर्मली इसके साथ बॉडी के जो अंदर से मसल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट काज होती है। जब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं बेटा, तो एक्सोस्केलेटन जो है ये नॉन लिविंग होता है और इनर्ट है, मीन इनएक्टिव है, मूव नहीं करता, मुतहर्रिक नहीं है। और जब इसके हम कंपोजिशन की बात करेंगे बेटा, तो दो इसकी लेयर्स हैं। ऊपर वाले लेयर को एपिक्यूटिकल कहते हैं, नीचे वाले लेयर को प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एपिक्यूटिकल थिन पतली सी लेयर है, और ये वैक्सी लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल है। वैक्सी लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होने का मतलब क्या है कि ये पानी के लिए इम्परमिएबल होगी, उस इंसेक्ट के पानी को जिस्म से खारिज नहीं होने देगी, और नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एनिमल की बॉडी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इनकी ये बैरियर है, रुकावट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री में और पानी के जिस्म से खारिज होने में। एपिक्यूटिकल के नीचे जो लेयर है वो उसे कहते हैं प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल बल्क अमाउंट के अंदर होती है, ज़्यादा मिकदार के अंदर होती है,
और एपिक्यूटिकल के नीचे होने की वजह से क्रस्टेशियंस में इसमें एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। क्रस्टेशियन में दूसरा नाम क्या है? एंडोक्यूटिकल, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। ये जो प्रोक्यूटिकल है ये टफ लेदी पॉलीसेकेराइड्स पे, सर्टेन प्रोटीन्स पे और काइटिन वगैरह पे कंसिस्ट करती है, और फिर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्क्लेराइजेशन हो जाती है, मजीद हार्ड हो जाता है, स्केलेटन मजीद हार्ड हो जाता है। इसकी हम दो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक फाइलम मोलस्का की और दूसरे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम मोलस्का का जो एक्सोस्केलेटन है वो सिंपलेस्ट है, एक पीस वाला भी हो सकता है, दो पीसेस वाला भी हो सकता है। अगर हम बाइवेल्वे की बात करेंगे तो जस्ट लाइक वो एक फ्रेश वाटर मसल का, जैसे हमने पढ़ा था कि उसका शेल जो होता है वो दो पीसेस वाला होता है, और अगर हम स्नेल की बात करेंगे तो उसका शेल जो क्वाइल्ड होता है और वन पीस होता है। सबसे पहले ये छोटा क्वाइल बनता है, एनिमल का साइज भी छोटा होता है, और जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता है तो वो बड़े क्वाइल बना के एनिमल उसके अंदर मूव होता चला जाता है। तो ये वन पीस है, लेकिन बाइवेल्विया का टू पीस वाला है। अच्छा, इसमें स्नेल की जब हम बात करेंगे, हम स्नेल दो किस्म की होती हैं, खुश्की वाली, दूसरी पानी वाली। जो पानी वाली होती हैं उनकी स्नेल की बॉडी के अंदर हार्ड मटेरियल डिपॉजिट होता है, हैवी मटेरियल डिपॉजिट होता है, उनका वजन बढ़ जाता है। लेकिन जो खुश्की वाले होते हैं उनके अंदर हैवी मटेरियल जमा नहीं होता है, हार्ड मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता, जिसकी वजह से वो लाइट वेट रहते हैं, हल्के रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी को खुद फेस करना होता है। दूसरी जो हम एग्जांपल स्टडी करते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बॉडी के बाहर होता है, उसके अंदर सर्टेन एडेप्टेशंस हुई हैं। उन एडेप्टेशन के तहत हम देखते हैं कि उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर बार्स और रिजेस बन जाती हैं, जिनकी वजह से मसल अटैच हो पाते हैं। अगर बिल्कुल स्मूथ होती तो मसल अटैच नहीं हो सकते थे और मूवमेंट नहीं काज हो सकती थी, तो रिजेस और बार्स की वजह से मसल अटैच होते हैं। नंबर 2, जहाँ पे भी जॉइंट आता है इसकी बॉडी में, वहाँ पे इसका जो स्केलेटन है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, थिन हो जाता है प्रोटीन के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से, ताकि वो जॉइंट आसानी से मूव कर सके, उसकी रुकावट, उसकी मूवमेंट में कोई रुकावट पैदा ना हो। और तीसरी बात ये कि सर्टेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे सेंसेला है, ब्लिस्टर्स है, आई लेंसेज हैं, ये भी सारे किससे बन रहे होते हैं? एक्सोस्केलेटन से बन रहे होते हैं। ऑफेंस और डिफेंस के ऑर्गन भी किससे बनते हैं? एक्सोस्केलेटन से बनते हैं। इनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है, सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, शेप भी प्रोवाइड करता है, साथ ही कुछ एडिशनल एडेप्टेशंस भी हैं। और बल्कि एक बात और यहाँ पे मैं लिखूँ कि इसकी जो स्केलेटन है इसके अंदर पोर्स भी बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, और वो पोर्स किस मकसद के लिए होती हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे आपने लास्ट ईयर कॉकरोच में 13 चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी बॉडी के अंदर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स होते हैं, वो यही ओपनिंग है जिनकी वजह से बॉडी के अंदर बाहर गैसेस मूव करती हैं। तो ये भी एक एडेप्टेशन है किसमें? इसके एक्सोस्केलेटन के अंदर। बहुत फायदा है इसको एक्सोस्केलेटन का, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि ये नॉन लिविंग है, ये ग्रो नहीं करता। जब ऊपर एक शेल है वो शेल ही ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है एनिमल ग्रो नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है इसमें। इस हैंडीकैप को दूर कैसे किया जाता है कि इट हैज टू शेड इट्स ओल्ड स्केलेटन, इसे अपना पुराना स्केलेटन उतारना पड़ता है और बड़े साइज का नया स्केलेटन बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। एक्डाइसिस और मोल्टिंग, जिसमें पुराना जो छोटे साइज का स्केलेटन को उतार दिया जाएगा और बड़ा नया जो है वो बना दिया जाएगा। अब इसमें होता ये है कि एक्सोस्केलेटन के नीचे जो बॉडी वॉल की लेयर है उसे कहते हैं हाइपोडर्म। हाइपोडर्मल ग्लैंड सर्टेन एंजाइम पैदा करते हैं। वो एंजाइम उन तमाम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जिनकी वजह से एक्सोस्केलेटन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं। जब वो तमाम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डाइजेस्ट हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो लूज हो जाएगा। जब वो एक्सोस्केलेटन लूज हो जाएगा तो नीचे जो एक्टोडर्म मौजूद है वो नया एक्सोस्केलेटन, नया प्रोक्यूटिकल पैदा करती है। नया एक्सोस्केलेटन नया प्रोक्यूटिकल पैदा कर देगी, लेकिन अभी ऊपर वाला पुराना स्केलेटन प्रेजेंट है। जब नीचे एक नया एक्सोस्केलेटन पैदा हो जाता है तो उसका प्रेशर क्रिएट होगा, गैसेस पैदा होगी, उनके प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सर्टेन लाइन, जिनके एक्डाइसल लाइंस होते हैं, उनके तहत पुराना स्केलेटन जो है टूट के अलग अलग टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा। जब पुराना स्केलेटन उतर जाएगा तो उसके नीचे कॉन्सेप्ट है नया स्केलेटन है, लेकिन जो नया स्केलेटन है वो भी हार्ड नहीं हुआ, अभी सख्त नहीं हुआ। इसका मतलब है एनिमल अभी तक वल्नरेबल है, वो आसान शिकार हो सकता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। और जब वो हार्ड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एनिमल भी ग्रो कर लेता है, तब हम कहते हैं वो बाहर निकल जाए। जब तक वो हार्ड नहीं होता तब तक एनिमल बाहर नहीं निकलता, तब तक वो छुपा रहता है। एक हार्मोन है जिसका नाम है एक्डाइसोन। एक्डाइसोन इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? एक हार्मोन विच इज नेम्ड एज एक्डाइसोन। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।